हेलो सब्सक्राइबर, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटीज। एक बार तो फ्रेंड्स अम्मू और कुमार आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अम्मू पूछती है कुमार से, क्या तुम्हें पता है पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? तो कुमार बताता है, हाँ भाई हाँ, मुझे पता है। पब्लिक फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो हमारी बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस। और ये सब कुछ हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और कभी कभी तो प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड कराती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेती है, लोगों से मनी लेती है। तो पुअर पीपल्स इतना चार्जेस दे नहीं पाते हैं, इतना मनी दे नहीं पाते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोगों को वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू लाइफ, सभी को जीने का अधिकार है। और इसी में लिखा है कि राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी चीजों का राइट है सभी लोगों को, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। फिर अम्मू पूछती है कुमार से, इतना सारा मनी फिर गवर्नमेंट कहाँ से लाती है? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज के लिए तो पैसा भी चाहिए ना, वाटर की सप्लाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो कुमार बताता है, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है ना, उसी से ही पीपल्स की हेल्प करती है, लोगों की हेल्प करती है पब्लिक फैसिलिटी में, वहां से आता है सारा मनी। हमारे पेरेंट्स भी जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इन सब चीजों में ही यूज करती है उन पैसों को। ये सब सुनने के बाद अम्मू कुमार से बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं, आज बस में ट्रेवल करते हैं और अपने चेन्नई में वाटर की फैसिलिटी देखते हैं कि कैसी है वाटर की फैसिलिटी। बस में ट्रैवल करते हुए देखते हैं एक विलेज में लोगों ने लंबी लाइन लगाई हुई है वाटर के लिए, और वो सारे लोग बोरवेल से पानी लेते हैं। और थोड़ी आगे जाके देखते हैं वो एक स्लम एरिया है, वहाँ पे टैंकर्स हैं और लोगों ने बहुत लंबी लाइन लगाई हुई है, वहाँ भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन वो एक और एरिया देखते हैं जहाँ पे वेल्दी पीपल रहते हैं, तो उनके घर में ही पानी आता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है पानी की। तो इससे ये पता लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको वाटर की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट डे अम्मू और कुमार जब अपनी क्लास में जाते हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम तो कल चेन्नई गए थे वाटर की फैसिलिटी देखने। वहां पे तो विलेज में गड्ढे में से पानी निकालते हैं और उसे बोला जाता है बोरवेल। और जो स्लम एरिया होता है ना, जहाँ पे झोपड़पट्टी वाले एरिया होता है, झुग्गियां होती हैं, वहां पे तो टैंकर आता है और टैंकर से पानी लेते हैं। ये सब सुनने के बाद कुछ बच्चे बोलते हैं, वाटर से ज्यादा तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। सैनिटेशन बोले तो साफ सफाई की, काफी सारे लोगों के घर में तो टॉयलेट्स भी नहीं होती है। ज्यादातर ये पुअर पीपल्स होते हैं, इनके घरों में टॉयलेट्स नहीं होती है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। आपने सुना भी होगा सुलभ टॉयलेट्स, तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं। सुलभ टॉयलेट्स एक कॉमन टॉयलेट होती है सभी लोगों के लिए। ये थी हमारी इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसे देखेंगे डिटेल में, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर में वाटर कैसे आता है। पब्लिक फैसिलिटीज, इसमें एक स्टोरी बताई गई है। स्टार्टिंग में अम्मू और कुमार दोनों ही चेन्नई में एक बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बस में ट्रैवल करते टाइम ये दोनों बच्चे नोटिस करते हैं कि हमारे चेन्नई में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोगों को वाटर की फैसिलिटी कैसे मिलती है। ये देखते हैं कि अन्ना नगर में राम गोपाल के घर में कार को वॉश किया जा रहा है पानी से। इसका मतलब इनके पास पानी की कमी ही नहीं है। और जब वो सैदापेट वाली जगह पे देखते हैं तो एक लड़की होती है पद्मा, वो लाइन में खड़ी होती है पानी भरने के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है। ऐसे ही मदीपक्कम वाली प्लेस में एक पर्सन होता है शिवा, उसके रूम में आप देख सकते हैं कि वाटर बॉटल ला के रखी हुई है उसने पीने के लिए, तो इसको पानी परचेज करके लाना पड़ता है। और चेन्नई के किसी किसी प्लेस में तो वाटर टैंकर आता है, जैसे कि माइलापुर। इसमें आप देख सकते हैं जो पर्सन पानी को भर रहा है उसका नाम है सुब्रमण्यन। तो वाटर टैंकर से बकेट में पानी भरेगा ये, तब ये अपने घर पे ले जाएगा। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। अभी हमने चेन्नई के 4 प्लेसेस के बारे में देखा कि वहां पे वाटर की फैसिलिटी कैसी है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि जो अन्ना नगर है ना चेन्नई का, उसमें मिस्टर गोपाल रहते हैं,
तो वो अपनी कार को वॉश करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी की कोई कमी ही नहीं है और वो एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है टैंकर वगैरह की। और कभी कभी जैसे अगर वाटर की सप्लाई भी कम हो जाती है तो वो म्युनिसिपल वाटर बोर्ड को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे वाटर टैंकर भिजवा दो, तो इजीली उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन हम सुब्रमण्यन के एरिया में देखें तो वहां पे वाटर की शॉर्टेज है। 2 दिन में बस एक ही बार पानी आता है। इस वजह से बोरवेल से भी उन्हें पानी लेना पड़ता है, लेकिन वो बोरवेल का पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो ब्रैकिश होता है। ब्रैकिश मतलब कि वो बहुत नमकीन होता है, पीने लायक नहीं होता है। इस वजह से वो उस पानी को टॉयलेट, वॉशिंग, इन सब चीजों में यूज करते हैं और बाकी और काम के लिए उनको टैंकर से वाटर लेना पड़ता है। तो टैंकर के लिए सुब्रमण्यन 500 या 600 रुपीज पर मंथ देता है टैंकर वालों को, तब जाके उसे वो पानी मिलता है। और पीने के लिए कुछ लोगों ने तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगा रखे हैं जिससे कि वाटर को प्यूरिफाई किया जाए। ऐसा ही कुछ सिवा के साथ भी होता है, जो कि मदीपक्कम में एक घर में रहता है फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पर। तो उसके यहाँ तो 4 डेज में बस एक ही बार पानी आता है। तो इस वजह से वो अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज होती है और उसको पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए भी बॉटल खरीद के लानी पड़ती है शॉप से। एक और स्टोरी के बारे में हमने देखा था जो कि सायदा पैथ की थी। वहां पे जो पद्मा एक लड़की रहती है, वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है, घर घर में जाके काम करती है और ये स्लम में रहती है। उस स्लम में इसकी एक हट है जिसका इसको रेंट भी देना पड़ता है 650 रुपीज, और उसमें कोई बाथरूम भी नहीं है और कोई टैप कनेक्शन भी नहीं है। स्लम में तो बहुत सारी हर्ट होती हैं, तो जो 30 हर्ट्स हैं उनके लिए कॉमन टैप है और उस टैप में भी बोरवेल से पानी आता है और 2 बार आता है दिन में, जैसे 20 मिनट्स मॉर्निंग में आ गया और 20 मिनट्स इवनिंग में आ गया। तो इस वजह से जो एक फैमिली होती है वो 3 बकेट पानी ले पाती है और इस पानी को वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। और समर में तो ये पानी बहुत ही कम आता है क्योंकि सारा पानी सूख जाता है समर की वजह से। तो इसलिए इन लोगों में बहुत लड़ाई होती है कि मैं लूंगा पानी या मैं लूंगा, इस तरीके से। और लोगों को बहुत ज्यादा वेट भी करना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन लगती है स्लम एरिया में तो पानी के लिए। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कैसे जो विमेन्स हैं वो पानी भर रही हैं, कितनी भीड़ लगा रखी है और कितने सारे इनके पास बर्तन है जिसमें वो पानी भर के लेके जाएंगी। वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। वाटर हमारी लाइफ और गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। ये सिर्फ इसलिए नेसेसरी नहीं है कि ये हमारी डेली की नीड्स को कंप्लीट करता है, बल्कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, वो हमें वाटर से रिलेटेड जो भी डिसीज होती है उनसे प्रिवेंट भी करता है, बचाता है। क्योंकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हमें डिसीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। और इंडिया में तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस आते हैं डिसीजेस के। अगर हम गंदा पानी पियेंगे ना तो उससे हमें डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है। और अगर हम 1600 इंडियंस में देखें तो जिस बच्चे की एज 5 ईयर से कम होती है ना, उनकी वाटर की डिसीज की वजह से डेथ हो जाती है। तो अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, साफ सुथरा पानी होगा, तो ये डेथ भी नहीं होगी लोगों की। इस वजह से हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो जो आर्टिकल नंबर 21 है ना, वो है राइट टू लाइफ। सभी को जीने का अधिकार है। अब जो जीने का अधिकार है उसमें पानी पीने का भी तो अधिकार है। तो इस वजह से बोला जाता है कि हर किसी पर्सन को, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर तो मिलना ही चाहिए। वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना भी वो पानी लेना चाहे तो वो ले सकता है, चाहे ये पानी वो खरीद के ले या फिर वो फ्री में ले। तो किसी को कोई राइट नहीं कि उसे फोर्स करे कि तुम्हें जबरदस्ती कि भैया फ्री में लो पानी या फिर खरीद के लो। ये उसका राइट है, उसकी चॉइस है, उसे कैसे पानी लेना है। वाटर को लेके तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में काफी सारे केसेस हैं, क्योंकि पीपल्स ये बोलते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो फंडामेंटल राइट है हमारा। 2007 में आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में एक केस आया था। उस केस में ये लिखा गया था, जो विलेजर्स थे ना महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने कहा था कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन यानी गंदा पानी आ रहा है, तो हम कैसे पिए इस पानी को, हम तो बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि जो टेक्सटाइल कंपनी है ना, वहां से पॉइजनस केमिकल्स रिवर में आते हैं और रिवर से
जो स्ट्रीम होती है वहां से इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर में आते हैं हमारे, क्योंकि वहीं से हमारे यहाँ पानी सप्लाई होता है। तो जो वहाँ के जो जज थे ना, तो जज ने ये बोला कि जो महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, वो सभी पीपल को, जितने भी लोग रहते हैं विलेज में, हर एक पर्सन को 25 लीटर पानी मिलेगा और ये वाटर एकदम साफ होगा, जिससे किसी को कोई डिसीज नहीं होगी। यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला था 2002 में कि वाटर तो सभी का अधिकार है, सभी को मिलना चाहिए, वो भी सेफ और अफोर्डेबल प्राइस पे। इस फिगर में आप देख सकते हैं पर्सन कैसे पानी भर रहे हैं टैंकर से। पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज वो होता है जो कि पब्लिक को मिलती है, हम पीपल्स को फैसिलिटीज मिलती है। जैसे कि हमने भी वाटर का देखा था, तो ऐसे ही काफी सारी फैसिलिटीज है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में। सैनिटेशन मतलब होता है साफ सफाई, और हेल्थ केयर तो हमें पता ही है, हेल्थ से रिलेटेड। तो इसी तरीके से काफी सारी पब्लिक फैसिलिटी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, और ये हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। अभी तक हमने सभी चैप्टर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं, तो गोल नंबर 6 है यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। पब्लिक फैसिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि अगर इसे एक बार प्रोवाइड करवाया जाए तो इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिलता है। जैसे कि स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी विलेज में अगर हम स्कूल बनाते हैं तो उससे बहुत सारे चिल्ड्रन एजुकेटेड हो सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी है, अगर किसी एरिया में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। जैसे कि फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, उनके जो पंप सेट है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, जिससे वो अच्छे से खेती बाड़ी कर सकते हैं। और जो स्मॉल वर्कशॉप है वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, कोई भी छोटी मोटी शॉप होती है तो इससे लोग अपनी शॉप को भी चला सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर लाइट रहेगी तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेज में कैसे स्कूल होते हैं। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट दिया हुआ है कि हमें एजुकेशन का राइट है। जो 16 टू 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं ना, उन्हें राइट टू एजुकेशन है, वो स्कूल जा सकते हैं, उन्हें सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन काफी एक्टिविस्ट और स्कॉलर बताते हैं कि अभी भी स्कूलिंग को लेके अनइक्वालिटी है हमारे इंडिया में, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो अच्छी फैसिलिटी देते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के जो होते हैं वो अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं बच्चों को। द गवर्नमेंट्स रोल, अब पब्लिक फैसिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टू द पीपल। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अब ये समवन कौन है? ये गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी लोगों को, और सभी लोगों को ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? वो हम देखते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करती हैं मार्केट में। क्लास 7th में जो एक चैप्टर था स्टोरी ऑफ अ शर्ट, उसमें भी हमने देखा था कि कैसे जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्रॉफिट कमाती हैं। तो जो मोस्टली पब्लिक फैसिलिटीज होती है ना, उसमें कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है। जैसे कि अगर किसी ड्रेन को क्लीन करना है या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन लगाना है, तो इसमें तो इन लोगों को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम प्राइवेट कंपनी करना ही नहीं चाहती है। लेकिन और पब्लिक फैसिलिटीज देखी जाए जैसे कि स्कूल और हॉस्पिटल, तो उसमें प्राइवेट कंपनियां इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मिलता है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स बनाने में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाने में, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा पैसा लेते हैं। तो लार्ज सिटीज में आपने देखा भी होगा, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स भी देखे होंगे। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो वाटर की भी सप्लाई देती है, जैसे कि टैंकर्स वगैरह भेजती है। तो जब वो टैंकर भेजती है ना, तो उसमें जो पानी जो भी लेता है उस टैंकर से, तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। या फिर जो सील्ड बॉटल्स आती हैं बिस्लरी, और ये आपने सुना ही होगा, तो ये सारी पैसे से हमें खरीदने पड़ते हैं। तो ये सारा पैसा प्राइवेट कंपनीज को मिलता है एज अ प्रॉफिट। काफी सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से प्राइवेट कंपनीज जो भी अपॉर्चुनिटी देती है वो बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। अब जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो डिजायरेबल ऑप्शन तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भैया वाटर के बिना रह जाएंगे कुछ लोग, नहीं, सभी को वाटर चाहिए, सभी को पानी चाहिए। तो ये जो जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो गई, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये तो राइट टू लाइफ में आता है, ये सभी का अधिकार है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है कि हाँ, गवर्नमेंट सबको प्रोवाइड करवाएगी वाटर, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट हेल्प करती है लोगों की।
इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। तो ये भी गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को हेल्थ फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। ये भी तो पब्लिक फैसिलिटीज में आता है, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटी? अभी जितनी पब्लिक फैसिलिटी है ना, इन सब के लिए गवर्नमेंट कहाँ से मनी लेकर आती है? अब देखो, जो गवर्नमेंट बजट आपने सुना ही होगा न्यूज में, तो जो पार्लियामेंट है ना, उसमें एवरी ईयर गवर्नमेंट बजट आता है, तो उसमें बताया जाता है कि किस किस पब्लिक फैसिलिटी में कितना कितना पैसा खर्च करना चाहिए। और ये जो भी पैसा है ना, वो टैक्स से आता है, और टैक्स हम लोगों से ही लिया जाता है। गवर्नमेंट लोगों के घरों में जो वाटर की सप्लाई देती है, तो उससे थोड़ा बहुत पैसा भी आता है। आपके घर में भी वाटर का बिल आता होगा। तो अब आप बोलोगे कि मैम, आप तो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करवाती है वाटर को, हर चीज को। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कम प्राइस में देती है, जैसे कि वाटर है ना, बहुत ही कम प्राइस में देगी, जिससे कि जो पुअर पीपल है वो भी वाटर को ले सके, और जो रिच पीपल है वो भी अच्छे से वाटर को यूज कर सके। तो इसलिए कम कर देती है प्राइस को, कि कुछ तो पैसा आएगा, तो उस पैसे से फिर लोगों की फिर से दोबारा से हेल्प करेंगे, और कुछ टैक्स से भी पैसा आता है। तो इस तरीके से लोगों को पब्लिक फैसिलिटी मिलती है अच्छे से। इससे पुअर पीपल भी अच्छे से हर फैसिलिटी को यूज कर सकता है, और रिच पीपल भी हर फैसिलिटी को यूज कर सकता है। यहाँ पे चार्ट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मनी को स्पेंड करती है। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टोरी देखी थी अम्मू और कुमार की, कि वो एक बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अम्मू बोलती है कि क्या कुमार, तुमने नोटिस किया है कि जो सायदाबाद की रोड है ना, वहां पे तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है? तो कुमार बोलता है, तुम स्लम एरिया में क्या बेटर देखना चाहती हो? तो अम्मू बोलती है, क्या स्लम एरिया ऐसा ही रहना चाहिए? क्या यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये सुनने के बाद कुमार बोलता है कि पब्लिक फैसिलिटी तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कॉलोनीज में प्रॉपर हाउस में रहते हैं और टैक्स पे करते हैं। तो अम्मू बोलती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? जो सम ड्वेलर्स हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, वो लोग भी तो सिटीजन है, उनका भी तो राइट है। कुमार बोलता है, अरे अगर गवर्नमेंट स्लम एरिया वालों को पब्लिक फैसिलिटी देने लगी, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी, कंगाल ही हो जाएगी, उनका तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो फिर अम्मू बोलती है कि अरे, फिर इस चीज के लिए तो कोई ना कोई वे ढूंढना चाहिए ना। तुम ही इमेजिन करो कि स्लम एरिया में बिना रोड के, बिना वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के लोग कैसे रहते होंगे। तो कुमार बोलता है, अरे। तो फिर अम्मू बोलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पब्लिक फैसिलिटीज का राइट दिया है, राइट टू लाइफ में लिखा है कि गवर्नमेंट को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए सभी लोगों को, जिससे कि सभी लोग एक डिसेंट लाइफ जी सकें। यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो भी टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो कहाँ कहाँ से आता है। जैसे कि इनकम टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज भी होती है, कस्टम्स, और भी काफी काफी डिफरेंस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। और यहाँ पर आप ये फिगर भी देख सकते हैं, कैसे बसेस में लोग चढ़ रहे हैं। तो ये भी तो एक पब्लिक फैसिलिटी हुई ना, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और अगर आप सिटीज में देखेंगे तो मेट्रो होती है, जैसे कि दिल्ली में है मेट्रो। तो यहाँ पर 1100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं इस दिल्ली मेट्रो को बनाने में। तो इस वजह से लोगों को फैसिलिटी मिल पाती है अच्छे से मेट्रो की। तो ऐसे ही काफी सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है लोगों को। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? चेन्नई में जो वाटर की सप्लाई है, वो क्या सभी के लिए अवेलेबल है? ये अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज तो सभी के लिए होती है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए, तो इस सब पब्लिक फैसिलिटी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। और अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या प्रोविजन लाए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, जिससे कि सब लोगों को वाटर की फैसिलिटी मिल पाए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि चेन्नई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वाटर की शॉर्टेज कितनी ज्यादा है, और म्युनिसिपल ओनली सिटी में जो हाफ पीपल है ना, उन्हीं को वाटर दे पाती है, सभी लोगों को वाटर नहीं मिल पाता है। कुछ एरिया में वाटर रेगुलरली आता था, डेली आता था, और कुछ एरिया में नहीं आता था। और जो एरिया स्टोरेज पॉइंट, जहाँ पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, उसके आसपास वाले एरिया वालों को तो मिल जाता था वाटर। लेकिन जो लोग दूर रहते थे, कॉलोनीज में रहते थे, उनको बहुत कम पानी मिलता था।
पुअर पीपल को, गरीब लोगों को सबसे ज्यादा पानी की कमी होती थी, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो तो बोरवेल से पानी ले लेती थी, या फिर टैंकर से परचेज कर लेते थे पानी, या फिर जो पैक्ड बॉटल आती है ना वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की, वो ले लेते थे। लेकिन पुअर पीपल कहाँ से ले, उनके पास तो इतना पैसा था ही नहीं। तो इन सब से हमें ये चीज पता चलती है कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बॉटल वाटर ले सकती हैं, वो वाटर प्यूरिफायर लगा सकती हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो तो बेचारे पुअर ही है ना, गरीब लोग ही है ना, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो रियलिटी देखी जाए तो सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है एक जैसा पानी। जो पुअर पीपल है उनको नहीं मिल पा रहा है, तो मनी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिसके पास ज्यादा मनी होगा उसी को राइट मिल पाएगा अच्छे वाटर का। अब हमें ये तो पता चल ही गया है कि रियलिटी तो कुछ और ही होती है। रियलिटी में सब लोगों को इक्वली सेफ वाटर नहीं मिल रहा है। और ये बोला जाता है कि सफिशिएंट और सेफ वाटर सभी को मिलना चाहिए, हमारा गोल है। तो देखा जाए तो लिखा तो कुछ और ही हुआ है कि हाँ भैया सबको सेफ वाटर मिलना चाहिए, लेकिन रियलिटी में सबको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल ही बताया हुआ है, टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर से पानी लेना। जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना वो फार्मर से पानी लेती हैं। तो चेन्नई के आसपास जो टाउन है ना, जैसे कि ममंदुर, पल्लोर और करेंगेजे, यहाँ से जो फार्मर्स है, जो विलेजर्स हैं, वो इन प्राइवेट कंपनीज को पानी बेचते हैं, वाटर को बेचते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज उसको शहर में बेचती हैं उस पानी को महंगे दामों में, तो उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे शॉर्टेज पड़ जाती है पानी की, क्योंकि वो सारा पानी बेच देते हैं प्राइवेट कंपनीज को। और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो भी कम हो जाता है। एग्रीकल्चर में पानी चाहिए होता है, वहां भी पानी की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जो फार्मर्स है वो भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। इस फिगर में हम देख भी सकते हैं कि जो गांव के पीपल होते हैं ना, वो कैसे डिगिंग करके, गड्ढा खोद के वाटर को निकालते हैं, पानी को निकालते हैं। तो ये देखा जाता है कि रूरल एरिया में ह्यूमन को भी चाहिए होता है वाटर, और कैटल को भी ज्यादा जरूरत होती है वाटर की। और उनके पास सिर्फ वेल्स, हैंडपंप और पॉन्डी सोर्स होता है जहां से वो वाटर को निकालते हैं। और कभी कभी तो वो टैंक वालों से, जो टैंकर्स होते हैं ना, वहां से भी वाटर को परचेज करते हैं, जो प्राइवेट कंपनी वाले प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर अर्बन एरिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो रूरल एरिया में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और वहां पे शॉर्टेज भी हो जाती है वाटर की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल मतलब होता है किसी चीज को बचा के रखना, सेफ करके रखना। तो सेफ करके रखेंगे हम सिटी को और कम्युनिटी को, तभी तो हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव मतलब होता है कि कोई और दूसरा सॉल्यूशन ढूंढना। तो चेन्नई में जो सिचुएशन थी कि वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेन्नई में शॉर्टेज है वाटर की, और भी काफी सारे सिटीज में होती है समर के मंथ में, क्योंकि समर में तो बहुत गर्मी होती है तो पानी ज्यादा से ज्यादा सूख जाता है। म्युनिसिपल सभी को वाटर इक्वली प्रोवाइड करवाती है, लेकिन अगर म्युनिसिपल के पास ही वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो लोगों को कैसे पानी देंगे। तो जो प्राइवेट कंपनी है फिर उनसे लेना पड़ेगा लोगों को पानी, और प्राइवेट कंपनी तो अपने प्रॉफिट के लिए ही पानी को बेचती है। तो पुअर पीपल तो उसे परचेज कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वाटर के यूज में, क्योंकि सभी को इक्वली नहीं मिल रहा है पानी। अर्बन वाटर कमीशन ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि जो सप्लाई ऑफ वाटर है ना पर पर्सन अर्बन एरिया में, वो तो 135 लीटर्स होगा पर डे का, यानी कि एक पर्सन 7 बकेट वाटर को यूज करेगा अर्बन एरिया में, सिटी वाले एरिया में। लेकिन जो स्लम एरिया है वहां पे ओनली 1 बकेट मिलेगा एक दिन में, यानी कि 20 लीटर्स। और जो लग्जरी होटल्स है ना, वहां पर तो 1600 लीटर वाटर को यूज करते हैं। इसका मतलब है कि 80 बकेट्स पर डे एक दिन में। अब मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा पानी लग्जरी होटल वाले यूज करते हैं, एक दिन में 80 बकेट्स। ओ माय गॉड। और सबसे कम बेचारे स्लम एरिया वाले लोग ओनली 1 बकेट यूज करते हैं एक दिन में। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। अभी जो पानी की शॉर्टेज हो रही है ना, शॉर्टेज हो रही है, इस वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो रही है, वो अपने काम अच्छे से नहीं कर रही है। जो म्युनिसिपल है वो वाटर को नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है लोगों को, जबकि ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि सभी लोगों को वाटर प्रोवाइड कराएं। तो काफी लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है तो ये प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनको दे दे। कम से कम वो इनसे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देंगे ना, वो लोग एटलीस्ट कम से कम सब लोगों को वाटर तो अवेलेबल कराएंगे।
यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है ब्राउन बॉक्स में, पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे। ये एक ब्राजील की सिटी है। यहाँ पर पुअर पीपल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को इक्वली वाटर मिलता है और सेफ वाटर मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो वाटर डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर, सभी को स्वच्छ पानी मिलेगा। इस वजह से जो इन्फेंट डेथ है ना, जो छोटे बच्चों की डेथ होती है पानी की वजह से, तो वो डेथ भी कम हो गई है। और जो वाटर के चार्जेस हैं वो भी पुअर पीपल से हाफ लिए जाते हैं। जैसे कि हर किसी से 100 रुपीज लिए जाएंगे, तो पुअर पीपल से 50 रुपीज लिए जाएंगे, क्योंकि पुअर पीपल इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से सभी लोगों को पानी अच्छे से मिल पाता है और सभी लोग अच्छे से रह पाते हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। पब्लिक मीटिंग्स होती है यहाँ पर, लोगों की बातें सुनी जाती हैं और लोगों को प्रायोरिटी भी दी जाती है, क्योंकि वो लोग वोट देते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये देखते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब देखो, पूरे वर्ल्ड में जो वाटर की सप्लाई होती है ना, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी की। गवर्नमेंट सब लोगों को वाटर प्रोवाइड करवाएगी। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब प्राइवेट कंपनीज वाटर की सप्लाई देती हैं। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड में एरियाज है काफी सारे, तो वहां पर जो पब्लिक है, पीपल्स है, उनको वाटर की सप्लाई मिलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेस है। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब कि जो वाटर है, या तो तुम उसे फ्री में दो लोगों को, या फिर थोड़े कम प्राइस में दो, जिससे कि जो पुअर पीपल है वो भी वाटर को ले सके, वो भी परचेज कर सके अच्छे से, उन्हें भी मिल सके, क्योंकि ये सभी का अधिकार है, सभी का राइट है कि उन्हें पानी मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो वाटर की सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाएगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो हाई रेट कर देगी, हाई प्राइस कर देगी वाटर का। इस वजह से जो पुअर पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और पानी नहीं ले पाएंगे। तो काफी सारी सिटीज में इन सब चीजों को लेके प्रोटेस्ट भी हुआ है कि आप लोग जो है प्राइवेट कंपनीज को मत दो, गवर्नमेंट ही सप्लाई करेगी वाटर का, क्योंकि इस वजह से पीपल्स को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि एक सिटी का बताया गया है, बोलीविया का, वहां पे हुआ था ऐसा। तो जो गवर्नमेंट है ना, उसको अपने डिसीजन वापस लेने पड़ गए थे और प्राइवेट कंपनीज को मना कर दिया गया था कि आप लोग वाटर की सप्लाई नहीं करोगे, गवर्नमेंट ही करेगी। फोर्थ पॉइंट, इंडिया में भी गवर्नमेंट को सक्सेस मिली है वाटर सप्लाई करने में, यानी कि अच्छे से वाटर की सप्लाई की है। कुछ ही केसेस है, लेकिन हाँ है। जैसे कि मुंबई में इतना मनी रेज कर लिया है वाटर डिपार्टमेंट ने कि जो वो वाटर की सप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से सप्लाई कर पाते हैं, उनको उनका जो खर्चा एक्सपेंसेस है वो निकल जाता है। तो हैदराबाद में भी कुछ केसेस है, वहां पे भी रेवेन्यू, जो पैसा कलेक्शन हुआ है वाटर से, वाटर सप्लाई से, तो उस कलेक्शन से वो और अच्छे से सप्लाई कर पाते हैं वाटर को। और चेन्नई में भी हार्वेस्टिंग रेन वाटर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। बोला गया है कि हमें हार्वेस्टिंग रेन वाटर करना चाहिए, यानी कि जो बारिश से पानी आता है ना, उसको इकट्ठा करके फिर उसका यूज करना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज भी वाटर सप्लाई की सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने बोला है कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप किस रेट पे वाटर को बेचोगे, पानी को बेचोगे, क्योंकि जो वाटर टैंकर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे रेट की, भैया 600 का ले लो, 700 का ले लो पानी, नहीं। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पुअर पीपल हैं उन्हें भी वाटर मिले, तो कम से कम का होना चाहिए वाटर पानी जो प्राइवेट कंपनीज बेचे। इस टाइप की प्राइवेट कंपनीज की सर्विसेज को बोलेंगे हम ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हम कंजप्शन ले रहे हैं, जैसे कि वाटर का ही ले लो, कि वाटर जितना भी हम यूज कर रहे हैं और उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो हमें उतना ही वाटर यूज करना चाहिए, उतना ही सामान लेना चाहिए जितना हमें यूज करना हो। अननेसेसरी हमें किसी भी चीज को खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, मुंबई रेलवे की फिगर है। ये भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तो है, गवर्नमेंट ही तो इसको रन कर रही है। और यहाँ पर 65 लाख पैसेंजर डेली इसमें ट्रेवल करते हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि मुंबई बहुत कॉस्टली होता है, तो लोगों को दूर दूर से वर्क करने आना पड़ता है, तो ये लोग इस रेलवे के थ्रू आते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट ही रन करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, साफ सफाई की फैसिलिटी। देखो, अब जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो तो होना ही होना चाहिए, लेकिन सैनिटेशन भी होनी चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए। तभी तो जो वाटर एंड बॉर्न डिसीज है, जो पानी से डिसीज होती है, वो कम हो पाएगी, क्योंकि सैनिटेशन की वजह से भी काफी डिसीज हो जाती है। इंडिया में वाटर से ज्यादा तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। 2011 के अकॉर्डिंग 87% जो हाउस होल्ड जो है, मतलब घरों में वाटर तो मिल जाता है ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन 53% अगर देखा जाए तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है।
टॉयलेट्स की फैसिलिटीज नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो पुअर पीपल्स को ही होती है, क्योंकि इनके पास सैनिटेशन भी, साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है और वाटर भी नहीं मिलता है। तो जो सुलभ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है 5 डेकेड से, 5 डेकेड मतलब बोले तो 50 ईयर से। 1 डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो 5 डेकेड्स में 50 ईयर्स हो गए, तो 50 साल से काम कर रही है। और ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जैसे कि लो कास्ट हो गए, जो कि खुद के घर में अपने सैनिटेशन नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बनवा सकते, लो इनकम पीपल्स हो गए, तो इन सब के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और 8500 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाई है इन लोगों ने, और 1.5 मिलियन घरों में टॉयलेट्स बनवाए हैं, जिससे कि 20 मिलियन पीपल इसका यूज कर सकते हैं। ज्यादातर सुलभ फैसिलिटीज को पुअर पीपल ही यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा, सुलभ टॉयलेट्स भी लिखा होता है, सुलभ शौचालय ऐसे करके भी लिखा होता है। तो ये गवर्नमेंट की हेल्प से ये जो टॉयलेट्स बनवाते हैं, और इसमें जो चार्जेस होते हैं ना, जैसे 2 रुपीज ले लिया, मतलब बहुत कम मिनिमम चार्जेस रखते हैं, जिससे कि जो पुअर पीपल है वो भी इसका यूज कर पाए। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी बाहर घूमने के लिए जाओ ना, तो देखना कि सुलभ टॉयलेट्स होती है, जगह जगह पर बनी होती है रास्तों में। तो वहां पर आप देख सकते हो कि कैसे फंक्शन करते हैं वो लोग, कैसे चार्जेस लेते हैं लोगों से, और कैसे बनी होती है वहां पे टॉयलेट्स। 2001 के अकॉर्डिंग विलेज वाले एरिया में ओनली 44% घरों में ही इलेक्ट्रिसिटी थी, और घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। कंक्लूजन, अब जो पब्लिक फैसिलिटी है ना, वो हमारी बेसिक नीड है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है कि राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार तो हमारा ही है। और राइट टू लाइफ में ही आता है राइट टू वाटर, हेल्थ और एजुकेशन। इसका मतलब इन सभी पे हमारा राइट है। तो गवर्नमेंट को हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि वाटर की सप्लाई में शॉर्टेज हो रही है, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब लोगों को इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इक्वली चीजें नहीं दी जा रही हैं। जो मेट्रो और ला सिटी है, और जो टाउन है और जो विलेजेस हैं, वहां पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो मेट्रो और ला सिटी है, वहां पे तो वेल्थी लोकेलिटीज है, वहां पे तो हर चीज अच्छे से प्रोवाइडेड हो जाती है, लेकिन जो पुअर लोकेलिटी है वहां पर चीजें नहीं होती है प्रोवाइड अच्छे से, तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। अब प्राइवेट कंपनीज को ये सब चीजें हैंडल करने को दे दी जाए, तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है, ये कोई आंसर थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा सॉल्यूशन देखना चाहिए जिससे कि सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी मिले, सभी को इक्वली सब चीजें मिले, सारी पब्लिक फैसिलिटी सभी को मिलनी चाहिए। चैप्टर होता है हमारा फिनिश। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।